आपके पॉकेट में वो इतना बड़ा पौवा डाल देना कोई मुश्किल काम है। मोदी भी आ गए हैं, अब नीतीश भी बिहार छीन लिए हैं, मेरे लिए बहुत कुछ बच नहीं रहा। आना इन्हीं दोनों में से किसी में एक जी। ये कितना घातक है। अगर मैं एक विचारधारा लेकर चलता हूं कि मुझे नीतीश भी पसंद नहीं है, मुझे भाजपा भी पसंद नहीं है, तो मैं तो कहीं नहीं। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गेम बड़ा है, लगातार हम चर्चाएं करते हैं और आज का विषय है गेम बड़ा में कि नीतीश की तानाशाही से उब गया है गठबंधन। लालू, तेजस्वी और सभी मंत्रियों का अपमान, राजद जल्द लेगी नीतीश से अपमान का बदला। इस विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर कौन से गेम का बदला जो है वो लिया जा रहा है। हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा सर हैं, आखिर कौन सा बदला सर निकाला जाएगा नीतीश से। अगर लालू यादव नीतीश से बदला लेने लगे या राजद नीतीश से बदला लेने लगे तो लिस्ट कम पड़ जाएगा। अगर एक पेज का लिस्ट बनेगा तो उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा जी। अगर शुरुआती दौर में बात करें, जब सभी लोग साथ थे, जब एक कॉमन कल्पना की जा रही थी जेपी आंदोलन के वक्त की, कांग्रेस को किसी तरीके से उसके जो आज जैसे रिटोरिक चल रहा है कि मोदी निरंकुश हो गए हैं, इससे कहीं ज्यादा निरंकुश कांग्रेस हो गई थी। और वो मतलब देखिए, आज आप इसे विश्लेषण कह सकते हैं, लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा तो तब तो सच कहा जाएगा ना। हाँ। इतिहास में लिखा हुआ है ना कि इमरजेंसी एक फेज था जी, जिस दौरान क्या क्या हुआ। तो इसको कब कैसे लेते हैं, निश्चित तौर पर ये हुआ था। और अब आप उस पर कोई भी पक्ष रख लीजिए, उसका कोई विश्लेषण कर लीजिए, उसके होने से, उसके हुए जो हुआ है उसके आपके ओपिनियन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आज नरेंद्र मोदी निरंकुश है कि नहीं, इस पर एक बड़ी चर्चा होती है। जो उनके पक्ष में है वो कहते हैं कि नहीं भाई, मोदी तो जैसे बाकी प्रधानमंत्री काम करते रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनसे बेहतर कर रहे हैं, तो आपको दर्द तो होगा ही। डिसिप्लिन कोई लेकर आता है तो डिसिप्लिन सबको तो अच्छा लगेगा नहीं, ये उनका तर्क है। अब दूसरी तरफ का तर्क है कि नहीं, मोदी वो ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस से ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस भी साथ में है जी। लेकिन जब ये इंडिया नहीं बना था तो आपको याद होगा कि एक राजद के ही नेता है रजनीश, जो कि दरभंगा के नेता है, सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा था कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, अगर मोदी जी को थोड़ा सा तो काबू करना होगा। तो इसको आप कैसे लेते हैं? मतलब राजद अंदर से तो मानती है कि जैसे निरंकुश कांग्रेस हो गई थी वैसे ही निरंकुश मोदी हो गए। दो वर्जन्स है ये। लेकिन इन दो वर्जन्स के दौरान जब आप जेपी आंदोलन के आगे बढ़ते हैं तो एक जो छात्र राजनीति उस वक्त उसका उद्गम हुआ था, ये कई प्रोडक्ट थे। मतलब केवल नीतीश ही नहीं थे या लालू ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। वो राजनीति जो उस वक्त करवट ली थी, उसके आज भी प्रोडक्ट्स बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती से खड़े हैं। सब सत्ता तक ही नहीं पहुंच पाए जी। कुछ लोग आज भी पीछे संघर्ष कर रहे हैं, उनके पीछे भी कुछ लोग हैं जो कि मतलब उसी क्या कहा जाता है कि गुदरी के लाल, मतलब छुपे रह गए पीछे ही। नीतीश कुमार को सत्ता मिली, लालू को भी सत्ता मिली। जिस तरीके से दोनों ने बैलेंस आउट करके 15 साल, वो तो अब इनका 18वां साल चल रहा है, तो निश्चित तौर पर लालू यादव और राजद की एक सत्ता जो थी, जो पिछड़ों को जिसने आवाज दिया, उसको किसने बिहार में डिसलॉन्च किया? उसके खिलाफ घूम घूम कर किसने ये कहा कि ये जंगल राज है? नीतीश कुमार। भाजपा तो उत्पन्न भी नहीं हुई थी जिस वक्त ये रिटोरिक नीतीश कुमार लेकर चल पड़े थे। निश्चित तौर पर नीतीश का सबसे बड़ा अगर कोई राजद के प्रति अगर एनिमोसिटी का एक्ट है तो वो यही है कि उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है लालू यादव का और उनके 15 साल की सत्ता का। और इसी के बदले, जैसे कि कांग्रेस को मोदी आए और मोदी ने क्या कहा, अरे कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस का तो स्विस बैंक में पैसा है, ये है वो है, राहुल गांधी तो बहुत हल्के नेता है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता है। कांग्रेस ने बुरा किया तो अच्छा भी तो किया। 75 साल से देश यहाँ तक पहुंचा, हमने मोदी लेके आए हैं, कुछ तो अच्छा किया ही है, तभी तो यहाँ तक पहुंचा ना। और ये बात नीतीश कुमार भी इसी पर काम करते थे। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मोदी और नीतीश के बीच, जानते हैं कभी भी गठबंधन क्यों नहीं हो पाता है? दोनों एक जैसे नेता है, एक जैसे नेता। दो भाजपा कभी भी एक आदमी के पीछे नहीं घूमने वाली पार्टी थी, आज बन गई ना। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भी एक आदमी वाली पार्टी बनाकर रखे हुए हैं। उनके पहले जॉर्ज थे,
शरद यादव थे, इन सभी ने समावेशी राजनीति की, सत्ता डिसेंट्रलाइज्ड रही। आज क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार सर्वमान्य था। अरे आपकी पार्टी में और नेता नहीं है क्या? और जो नीतीश कुमार के आसपास थोड़ा भी उनके कैलिबर का होता है, उनके साथ क्या होता है? समा परवाने वाला खेल कि अगर दिए के लौ की तरफ अगर उड़े तो बस कहानी खत्म। ये जदयू की राजनीतिक वस्तुस्थिति बताती है बिहार में। तो इससे बहुत अलग मैंने मोदी और नीतीश नहीं है, एक कार्यशैली दोनों की एक जैसी है। और इससे भी कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी के खिलाफ न लालू यादव की लड़ाई है कि भाई एक जगह सत्ता डिसेंट्रलाइज न रहे, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि उनके साथ भी अपनी समस्याएं हैं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने ये तो किया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया। अब बाद में सबसे बड़ी गलती उनकी ये रही कि फिर उन्हीं के साथ चले गए। लालू यादव तो कायदे से आपको याद होगा 14 में चुनाव लड़े हैं, जो लोकसभा का चुनाव था सब अलग अलग लड़े। लालू यादव को एहसास हो गया कि अब मोदी भी आ गए हैं, अब नीतीश भी बिहार छीन लिए हैं, मेरे लिए बहुत कुछ बच नहीं रहा है। आपको याद होगा रेल मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। लालू यादव का पूरा परिवार तो दिल्ली में रहने लगा था, आपको अच्छे से याद होगा ये बात। 15 में फिर नीतीश कुमार ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए, चूंकि नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि अब अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे, या तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा या कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक कल्पना की कि महागठबंधन बने। लालू यादव के वोट बैंक का उन्होंने उपयोग किया। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश वहीं से अनपॉपुलर होना शुरू हो गए थे बिहार में, और अपने एक्शंस की वजह से या पलट जाने की वजह से वो धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल अपना खोते गए। और उस दौरान उन्होंने लालू यादव के वोट बैंक का इस्तेमाल ऐसे किया कि सबसे ज्यादा जीतकर विधायक किधर से आए थे? लालू यादव की तरफ से। तब लालू यादव से सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? ये सोच के थोड़ी बना दिया कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो देखा जाएगा, नहीं, उनको विश्वास था कि नीतीश नहीं पलटेंगे, और नीतीश ने 17 में फिर उनको धोखा दिया। आपको मैं एक बात बता दूं, 17 आज बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, अब जान लीजिए जैसे इस बात को। कायदे से उस वक्त वही पार्टियां 3-4 ही थी, अब बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति का समुद्र मंथन कर दिया है। किसी जाति को हक लेने नहीं दिया, सत्ता एक ही जाति के पास केंद्रित रही, और इसकी वजह से छोटे छोटे जो गुट बने अलग अलग दलों के, सिपर सेल जैसे, वो सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे। अब उनकी मजबूरी हो गई। अब आज सबसे बड़ा नीतीश कुमार का दिया हुआ श्राप बिहार को यह है कि 2 धुरियों की ही लड़ाई है बस बिहार में, तीसरे का चांस ही नहीं दूर दूर तक। चाहे प्रशांत किशोर घूम लें, चिराग पासवान घूम लें, उपेंद्र कुशवाहा घूम लें, मुकेश सहनी घूम लें, आना इन्हीं दोनों में से किसी में एक है। ये कितना घातक है। अगर मैं एक विचारधारा लेकर चलता हूं कि मुझे नीतीश भी पसंद नहीं है, मुझे भाजपा भी पसंद नहीं है, तो मैं तो कहीं नहीं। हमको तो शायद जनता पहचाने भी नहीं बैलेट बॉक्स पे कि कौन है। यही ना स्थिति है। प्रिया पुष्पम चौधरी आई, आज प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, पप्पू यादव प्रयास किया, सबने प्रयास किया, कहीं नहीं कुछ है। तो क्या करते हैं आप? जो नीतीश ने किया, कॉम्प्रोमाइज, अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? लालू यादव। लालू यादव ने आज तक केवल इतना ही कॉम्प्रोमाइज किया कि नीतीश कुमार को दोबारा तिवारा एक्सेप्ट कर लिया। यही ना जी। इसके अलावा तो उनकी कोई गलती नहीं है। इसके अलावा बाकी जो गलतियां हैं वो सब कानूनी गलतियां हैं, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बात साबित जरूर होता है कि 17 में फिर नीतीश कुमार ने जो धोखा दिया, कब धोखा दिया? जब लालू यादव ने नीतीश को टीका लगा दिया दही का, जाइए आप देश संभालिए, हम सब आपके साथ हैं, तब भरोसा नहीं किया। जब भाजपा दोबारा बुलाकर और भाजपा फिर इनको दुलती देने की तैयारी में थी, तो अब इनको रियलाइज हुआ। और देखिए 19 के चुनाव में इन्होंने राजद को बहुत बड़ा झटका दिया। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो राजद कहीं नहीं, 0 पे सिमट गई। समाजवादी, देखिए भाजपा के साथ रह के समाजवादी नहीं हो सकते हैं। ये मोदी जी ने बहुत बड़ा गेम खेला था, उस गेम को सब लोग समझते नहीं कि समाजवादी समझते हैं कि नीतीश समाजवादी नहीं है। जो भाजपा के साथ जाकर मिल गया या एक तरह एक ताकतों के साथ मिल जाए, जो ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बने, वो समाजवादी नहीं कर सकता है। और इस वजह से क्या होता है कि एक जनरल परसेप्शन बनता है। अब नीतीश कुमार चूंकि भाजपा के साथ चले गए, 19 में उन्होंने समाजवादियों का काम बिहार से खत्म कर दिया, जो भी समाजवादी किसी समाज के हो। 20 में भी वही किया। अब जब राजद पूरी तरीके से मैंने सत्ता के नजदीक आकर 20 में और वापस मैंने जाना पड़ा उसे उल्टे पैर, इसका भी कौन जिम्मेवार है?
15 में भाजपा ने तो प्रयास किया था ना, नहीं हो पाया ना। मतलब नीतीश कुमार ही वो फैक्टर थे जिसने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोका। लिस्ट बढ़ता जा रहा है। अब उस ये वो चीजें हैं जो सार्वजनिक तौर पर लोग सबको नहीं मैंने अंदाजा रहता है। मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो नीतीश पर बहुत आरोप लगते हैं। अब देखिए ना, सामने की बात तो है, सुधाकर सिंह का मंत्रिमंडल से हटना किसके कारण हुआ? नीतीश कुमार। कार्तिक मास्टर को इस्तीफा किसके चलते देना पड़ा? नीतीश कुमार से। चंद्रशेखर के ऊपर जो बैठाया हुआ बैतालू किसने बैठाया? नीतीश के अधिकारी हैं। कभी शिक्षा मंत्री बेइज्जत होते हैं, कभी तेजस्वी बेइज्जत होते हैं। तेजस्वी ने अपने विभाग में इतने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग कराने की कोशिश की, सब विधायकों के अनुशंसा पर हो रहा था। जान लीजिए, पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है उसमें मत पड़िए। पैसा नहीं लिया जाता तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता ही नहीं, वो नहीं देता कोई। निश्चित तौर पर उसमें पैसा खेल होता है और होता आया है, और विभागों में भी हो रहा है, जदयू में भी हो रहा है। लेकिन इसका ट्रांसफर पोस्टिंग रोका गया, राजद के विभाग का। आलोक मेहता है, उनके साथ क्या हुआ अब देखिए। वही हुआ। ये साबित क्या कर रहा है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार साथ तो सत्ता में उनके हैं, लेकिन जितना भी समुद्र मंथन से खराब चीजें निकल रही हैं, चुपचाप उठा के तेजस्वी को दे लीजिए, पीजिए, लीजिए, पीजिए, जौहर पीजिए। आगे कर देने तेजस्वी यादव को, नहीं बोलेंगे। बिहार के किसी कोने में भी अगर किसी की हत्या हो जाती है तो आप जान लीजिए कि भाजपा, लोजपा, दोनों लोजपा, आरएलजेडी, ये सारे दल मिलकर पीछे पड़ जाएंगे तेजस्वी यादव के। जंगल राज बोलने लगे। भाजपा तो नीतीश कुमार पर कभी इतनी क्रिटिकल होगी ही नहीं, जान लीजिए। ये मुखौटा है सम्राट चौधरी का, मैंने देख लिया लगभग 2-3 महीने, इतना दिन काफी होता है मेरे लिए किसी नेता को देखने के लिए। सम्राट चौधरी का बिहार में भविष्य नहीं है, ये 2 महीने में मैंने तय कर लिया। मैंने देख लिया उनका एक एक एक्शंस। वो एक डिकॉय है, डिकॉय समझते हैं। उनको आगे भाजपा ने केवल इसलिए किया है ताकि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर वो शहीद हो जाए। बाकी बिहार में कोई नेता नहीं बोलेगा नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि सबको पता है जिस दिन सरकार गिरी थी और जिस दिन नीतीश कुमार बैठे थे पहला दिन और भाजपा विपक्ष में थी, तो नीतीश कुमार देख के भाजपा को हंस रहे थे, कहते थे बैठिए बैठिए, आप कुछ बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा ना। और आपको बता दूं मैं, 3 मंत्री जो पूर्व में इससे मतलब 10 दिन पहले ही मंत्री थे वो लोग भाजपा कोटे के, वो बैठ गए, इंक्लूडिंग बांकीपुर का विधायक डरपोक जैसा बैठ गया, नितिन नवीन बैठ गया। और ये क्यों बैठ गया? क्योंकि इसको पता है कल अगर सरकार फिर बनती है नीतीश कुमार की और भाजपा के साथ, तो इनको कभी मंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने देंगे, जैसा कि आज शाम तक नहीं बन पाए हैं। लिस्ट लंबी है। जगदानंद सिंह कैसे टिके हुए हैं? धागा होता है ना मोटा रस्सी पकड़ के, उसमें वो धागा पतला भी होता है, उसको पकड़ के लटके हुए जगदानंद सिंह। अपने बेटे से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिलवाया था? कि प्रतिष्ठा पर आंच ना आए। सही बात। 10 दिन 15 दिन क्यों नहीं गए थे राजद कार्यालय? प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आए। इन्हीं का नहीं बात कर रहा है मैं, बिस्कोमान वाले जो बड़के बचौल हैं, सुनील सिंह बोलती बंद है, फेसबुक पर सार्कास्टिक लिख रहे थे, वो भी लिखना बंद कर दिया। ये क्या साबित करता है कि जिस व्यक्ति के बिहार में, जिस पार्टी के मात्र 40 विधायक हैं, वो दोनों दलों को, जो जिनके पास 80 और 70 विधायक हैं, उनको डिक्टेट करता है। ये डिप्लोमेसी का मतलब पराकाष्ठा है। यहाँ पे एक चीज और भी सवाल उठा है, जब बीजेपी 19 तारीख को जो आंदोलन की थी उसमें लाठी चला, इधर आरजेडी वालों को भी विधानसभा में लाठी खाना पड़ा, तब भी मैंने एक बात, आप पंचनामा के फेसबुक पे ऊपर जाइएगा, सबसे ऊपर वो टैग किया हुआ है वो मेरा पंचनामा का पोस्ट, उसमें साहब कहा था कि बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, भाजपा सभी बड़े राज्यों से समाप्त हो रही है। और अब भाजपा को बात का एहसास हो गया है कि इसका कारण केवल और केवल नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय के बाहर बकरी की तरफ बंधा जाना है। राजद भी वही गलती कर रही है, लेकिन देखिए भाजपा और राजद में गलती में अंतर है। भाजपा देश की सत्ता पर है, सारी ताकत उसके पास है, लेकिन बिहार उसके लिए एक ऐसी बीमारी है जो पकड़ ही नहीं पा रहा है। वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। इतने एक्सपेरिमेंट किसी पार्टी में नहीं होते हैं। कभी सम्राट चौधरी को आगे, कभी आप देखिएगा कि संजय जायसवाल के माध्यम से साधने की कोशिश की गई, फिर भूमिहार, फिर अब मंगल पांडे, आप पीछे जाइए ना, इतना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कोई हायरार्की है, कोई सिस्टम है, बायोलॉजी है पार्टी का, तो दिखाइए क्या चल रहा है। मुकेश सहनी को शांत करने के लिए हरी सहनी को लाएंगे, इनको शांत करने के लिए उनको बिठाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा बिहार को समझ नहीं पाती है, और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब केजरीवाल वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, मोदी का गढ़ वही है, केंद्र की सत्ता का कुर्सी दिल्ली ही है, लेकिन केजरीवाल के नीचे बैठना पड़ेगा आपको।
क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने वहां चेक रखा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का हाल बंगाल में किस जानवर जैसा करता है लोग, ये हम नहीं कहेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, खुद वहां के लोग चर्चा करते हैं कि हालत खराब है। स्टालिन ने क्या किया आपने देखा। तो निश्चित तौर पर भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर तो मजबूत है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अपने क्षेत्रीय नेताओं के चलते जो छोटे छोटे महत्वाकांक्षाओं में बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े उद्देश्यों को भूल जाते हैं, उनकी वजह से कमजोर है। और इस वजह से नीतीश जैसे नेताओं के सामने हमेशा भाजपा को झुकना ही पड़ेगा। आज आप सुनते हैं कि बार बार भाजपा के शीर्ष नेता कहते हैं कि नहीं, नीतीश से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, बंद कमरे में भाजपा के 10 पूर्व मंत्रियों से बातचीत कीजिए और पूछिए कि क्या नीतीश कुमार से फिर दोस्ती होगी क्या? बोल रहे तो थे आपके नेता की नहीं होगा। तो नहीं ये सब मत बोलवाइए सर, फिर हो सकता है हो जाए। हम मेरा क्यों कटवाना चाहते हैं? बहुत सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म एक शब्द है राजनीति में, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं भाजपा के लोग नीतीश कुमार का। उनका पूरा फोकस तेजस्वी यादव पर है। ये किसने कराया? इसके लिए भी नीतीश कुमार जिम्मेवार है। सभाओं में जाकर इंडिया के बैठकों में बेइज्जत करना हो लालू यादव को, या अपनी शर्तें मनवाने के लिए लालू यादव पर दबाव डालना हो, या तेजस्वी यादव की बची कुछ भी संभावनाएं मुख्यमंत्री बनने के समाप्त करना हो, इन सब के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है। और भाजपा जिम्मेवार नहीं है, भाजपा थोड़ी रुके हुए हैं। भाजपा के तो कई नेताओं ने कह दिया कि नीतीश कुमार जी अब बना दिया तेजस्वी को मुख्यमंत्री, वो तो कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केवल एक व्यक्ति, नीतीश कुमार। और अब इससे ज्यादा क्या बोले, अब कानूनी प्रक्रिया में चलते हैं जी। आज लालू परिवार पर कोई भी भ्रष्टाचार को आरोप हो, उसे किसी और ने नहीं लगाया है, केवल जदयू के लोगों ने लगाया है। अब इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल मैं दूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर राजद इतनी मजबूत पार्टी अगर नीतीश कुमार के पीछे बकरी बनकर घूम रही है, उसका एक उद्देश्य जानते हैं क्या है? कि किसी तरीके से नीतीश की एक दिन मती मारी जाए और वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, कुर्सी दे तेजस्वी को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जिस तरीके से तेजस्वी और उनके परिवार के लोग सेंट्रल एजेंसीज के सामने फंसे हुए पूरे तरीके से, कब लालू की गिरफ्तारी हो जाए, कब तेजस्वी की गिरफ्तारी, कब मीसा भारती फंस जाए, ये कोई नहीं जानता है। और तेजस्वी यादव का जेल जाना या जेल की जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होना इस पार्टी के लिए अंतिम कील होगा ताबूत में। उस समय भी नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं, साइलेंटली निकल जाते हैं। शुरुआत में कैसे बोला था यार, इनके पिताजी को कैसे फंसाया था, आपने फंसाया। It is the irony of democracy कि you have the gut to say this in front of तेजस्वी यादव कि आप इनके पिताजी को भाजपा ने फंसाया। अरे भाजपा तो थी भी नहीं जब फंसाना शुरू किए थे इनके पिताजी को, और आज आप कहां तक लेके आए? जो व्यक्ति बिहार में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, भगवान जिसको मानता है लोग, पिछड़ा लोग, उसको आपने उसका मंदिर तोड़ दिया और उसी मंदिर में आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी वालों ने बीजेपी फंसा दिया। बीजेपी क्या फंसाएगी लालू यादव को? ये जो सेंट्रल एजेंसियां आकर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को कभी पूछताछ करेंगे, बीजेपी को फंसाना तो सोचना पड़ता है, एक दिन में टंगवा के। अरे मनीष सिसोदिया को छोड़ा ही नहीं। अब इसमें क्या बहुत बचा हुआ है? अगर बिहार में प्रशासन चाह ही लगे किसी को उठा लेना है तो आपके पॉकेट में वो इतना बड़ा पौवा डाल देना कोई मुश्किल काम है? एगो डाल दिया जाएगा छोटा सा क्वार्टर शराब का, कोई भी शराब का, आप टांग के ले जाके आपको जेल में बिठा दिया जाएगा। तो प्रशासनिक ताकतों पर इस तरीके का मतलब लांछन लगाना भी कहीं ना कहीं बहुत हल्की बात हो जाती है। कांग्रेस थी तब भी हम यही बात बोलते थे कि कांग्रेस थी तो तोता बोल रहा था लोग सीबीआई को। अरे भाई सेंट्रल एजेंसी है, आप अपने ही देश की सेंट्रल एजेंसीज का मजाक उड़ाते हैं, फिर विदेश में जाकर आप उन्हीं एजेंसियों के हवाला देते जब फंसते हैं। तो अब आज यूक्रेन से रसिया तक में किसने बुलाया, कैसे हुआ ये सब? आज उन्हीं सेंट्रल एजेंसीज की वजह से ना, आज डिप्लोमेसी की वजह से ही ना भारत के। आप उसी डिप्लोमेसी पर आरोप लगाते हैं। आपको जब कोई हमला करता है आपके ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करता है, आप उन्हीं जजों के अंदर जाते हैं, फिर आप कहते हैं कोलेजियम सिस्टम है, फिर न्याय व्यवस्था सही नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग है। पूछिए तो आप सेंट्रल एजेंसीज पर किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन खैर बिहार में तो चलता है। लालू यादव जी जब खड़ा होते हैं मंच पर तो साफ कहते हैं कि मैंने आज तक कोई गलती भ्रष्टाचार नहीं किया है, सब फंसाया गया है हमको। फंसाया कौन है? फंसाया कौन है? तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की पार्टी ने फंसाया। लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि ललन सिंह पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। मैं एकदम ये बात स्पष्ट बोलूं आपको। और ललन सिंह नीतीश कुमार के कितने हितैषी रह गए हैं ये आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। जिस डर से आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा या प्रशांत किशोर को हटाया गया पार्टी से, वो काम अब ललन सिंह के साथ नहीं हो सकता है। ये बात अशोक चौधरी का बार बार पर कतर कर ललन सिंह बता देते हैं।
अशोक चौधरी आसपास भी भटक नहीं पाते हैं, पर करता दिया जाता है। ये आगे चल के ललन सिंह की जो मंशा है बिहार को लेकर, या बिहार में जो सर्वोच्च कुर्सी है उसको लेकर, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर तेजस्वी जेल नहीं जाते हैं, अगर राजद को इससे बुरा स्थिति नहीं देखने को मिलता है राजनीति में, तो निश्चित तौर पर एक तख्ता पलट की स्थिति बिहार में उत्पन्न होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ मिल नहीं रहा है। और जो असंतोष नीतीश कुमार अब अंदर अंदर पाले हुए हैं, और जिसका परिलक्षण उनका चेहरा करने लगता है आने वाले समय में, एक असंतोष की भावना 2020 में देखी गई, फिर उसी तरीके की भावना उन पर तुरंत हावी होगी और वो देखने को मिलेगी। और उसी के कारण कहीं ना कहीं बिहार में एक राजनीतिक मैंने उठा पटक होना लगभग अक्टूबर नवंबर जब हो जाए तो तय है। और उस स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इसमें राजद भी अपनी तैयारी कर रही है। तो ये मान लिया जाए कि नीतीश के तानाशाही से राजद परेशान है, बहुत परेशान है। अब जाइए ना, मिलिए ना किसी नेता से, राजद के किसी मंत्री से मिलिए, अब चंद्रशेखर से लेके भेंट कीजिए, या बिस्कोमान चले जाइए। बिल्कुल। चलिए, तो गेम बड़ा है में हमने चर्चा किया कि किस तरीके से जदयू और राजद के बीच में कहीं ना कहीं वो परेशानियां चल रही हैं। नीतीश के तानाशाही से राजद परेशान है और इसका बदला लिया जा सकता है। क्या कुछ होगा, जो भी राजनीति चीजें बनेगी, समीकरण होगा, उस पर चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।